नाम चीता रख लेने से कुत्ते की जात नहीं बदल जाती। इस पिल्ले को अपने घर की चार दीवारी में बंद करके रख और इसे समझाना कि इसके खिलाफ दोबारा मेरे पास कोई खुदाई का दावा जमाने में उसका निशा तक नहीं। मैं तुम सबको मिटा के रख दूंगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है ये जमाना, जमाने से बनने से पहले कलकत्ते में तेरे जैसे ऐसे टपोरी इन दो टांगों के नीचे से आते थे और जाते थे, आते थे और जाते थे। अब बता, जाने के लिए रास्ता देगा या? सुनो बरखुरदार, हमारे मेहमान तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। अगर आपके मेहमानों को हमारा गाना सुनने का इतना ही शौक है तो उनसे कह दीजिए कि आज मेरा प्रोग्राम है। सुनो बरखुरदार, हमारे मेहमान तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। अगर आपके मेहमानों को हमारा गाना सुनने का इतना ही शौक है तो उनसे कह दीजिए कि आज मेरा प्रोग्राम है, टिकट खरीद कर आ ए भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पे लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी। अभी अभी एक कत्ल हुआ है सर। किसी की मौत अब मेरे लिए खबर नहीं होती। वो खून आपने किया है। इस अच्छे काम के लिए तगमा लेकर आए हो? नहीं, हथकड़ी लेकर आया हूं। अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लें। बहुत स्मार्ट लग रहे हो इंस्पेक्टर। मैंने फैसला किया है सर। अभी एक कत्ल हुआ है सर। किसी की मौत अब मेरे लिए खबर नहीं होती। वो खून आपने किया है। इस अच्छे काम के लिए तगमा लेकर आए हो? नहीं, हथकड़ी लेकर आया हूं। अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लें। बहुत स्मार्ट लग रहे हो इंस्पेक्टर। मैंने फैसला किया है सर। जज साहब, अपन एक्शन का काम करता है, टेंशन का नहीं। जाइए, मैंने कहा ना, जाइए। यह हाथ हमेशा लाचारों और कमजोरों पर उठा है। मैं बारूद हूं, दोबारा ऐसी हरकत की तो तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। समझा या समझाऊं? तुमने मेरी जिंदगी को बहुत बड़ा जख्म दिया है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को सर से पांव तक जख्मों का लिबास पहना दूंगा, ताकि तुम दर्द से इतना तड़पो कि जब मौत भी आए तुम तड़प भी ना सको। तेरी जिंदगी तो जिंदगी, तेरी मौत का भी स्वाद छीन लूंगा मैं। अरे इतिहास बदलने वाले का नाम कभी इतिहास में नहीं होता है, क्योंकि इतिहास पत्थर की लकीर होती है। उसे मिटाने वाला ऐसे मिट जाता है जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। और हां, जिस तरह ट्रेन के आने पर स्टेशन कांपने लगता है ना, उसी तरह मेरे खौफ का बुखार तुम सबको कांपने पर मजबूर कर देगा। तुमसे हाथ मिलाने की, चौरासिया से हाथ छुड़ाने की कीमत तो होगी। लंकेश्वर से इतना कुछ मांग लिया तुमने, है? इतनी हिम्मत? मैं तो भगवान से सौदा करूं, उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। बाय गॉड। फिर तू क्या चीज है? गुस्सा नहीं लंकेश्वर, ये खोपड़ी बहुत। सांसों पर पहरा बिठा दो या गर्दन काट दो, लेकिन एक बात याद रखना राय बहादुर साहिब, जो आवाज भूखे पेट से निकलती है वो इनकलाब लाती है। तब तुम जैसे भगवानों की किस्मत गरीब पाओगे। इसे हमारे कदमों में फेंक कर क्या तू अपनी बहादुरी का नमूना दिखा रहा है? बहादुरी बहादुरों को दिखाई जाती है, बुज़दिलों को नहीं। पैसों की जरूरत है, मुझे तुझ जैसों की जरूरत है। कितने दिन और कितना मिलेगा? जितने दिन तू जी पाए और जितना तू गिन पाए। लेकिन याद रहे मेजर, एक बार घुस गया तो पीछे नहीं हट सकता।
दुश्मन का बॉर्डर हो या दी हुई जुबान, हिंदुस्तानी सिपाही पीछे नहीं आते। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। छोड़ यहां से। मुझे उन भौंकते हुए कुत्तों से सख्त नफरत है जो डायलॉग तो फिल्म स्टार की तरह मारते हैं, लेकिन लड़ाई के वक्त ताली बजाकर भाग जाते हैं। तीर से आसमान को छलनी करने का ख्वाब देख रहा है, वक्त आने पर तुझसे तो कमान भी उठाई नहीं जाएगी। मौत भागती नहीं, यहां से जाने के बाद एक बात याद रखना, ये शहर जुर्म का भयानक जंगल है और मैं इस जंगल का शेर हूं। अगर इस जंगल में रहना है तो शेर की गुलामी करना सीख, वरना इसका जो अंजाम हुआ है तुम दोनों का भी हो सकता है। यहां से जाने के बाद एक बात याद रखना, ये शहर जुर्म का भयानक जंगल है और मैं इस जंगल का शेर हूं। अगर इस जंगल में रहना है तो शेर की गुलामी करना सीख, वरना इसका जो अंजाम हुआ है तुम दोनों का भी हो सकता है। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं आप हैं। मैं ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। वरना जिन रास्तों पर तुम्हारा साम्राज्य चलता है उन्हें वीरान कर दूंगा मैं। जो खुद वीरानों में जिंदगी गुजारते हों उसे वीराने की धमकी मत दो कमिश्नर। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखाई नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूं। नहीं सुनी महाकाल कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तो हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। चाहे वो कोर्ट का मैदान हो या मौत का जाल, जीत का टीका हमारे माथे ही लगा हमेशा महाकाल। तुमने तो सिर्फ मौत के खड्डे खोदे हैं। जरा ऊपर नजर उठाओ और देखो, हमने तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते बुला रखे हैं जो तुम्हें उठाकर इन खड्डों में डाल देंगे और दफना देंगे।